हेलो दोस्तों, मैं हूं अवनीश तिवारी और आप देख रहे हैं अवनीश तिवारी क्लासेस से थे। दोस्तों, आज एक नए चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। आपको दिख रहा होगा हमारे पीछे लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसके सभी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। और ये जो हम मैथ के चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चंस करवा रहे हैं आप लोगों को लगातार सभी प्रकार के और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ये सब आपकी ये जो एमपी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होने वाला है, आगे आने वाला है आपका एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, इन सभी एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा रहेगा इसमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद और क्वेश्चंस को करने के बाद। हाँ, आपको एक चीज़ ज़रूर करना है कि जैसे ये क्वेश्चंस हम करवाते हैं जितने भी प्रकार के, तो आपको भी खुद से बुक से ऐसे क्वेश्चंस को, इसी तरह के क्वेश्चंस को खुद से भी और प्रैक्टिस करनी है। यहाँ जितने क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन अगर आपको अपनी स्पीड बनानी है, क्वेश्चंस में अपनी पकड़ बनानी है कि फास्ट तरीके से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकें, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे वो संभव नहीं है कि हम आपको 200-400 क्वेश्चंस करवाएं। यहाँ पे हम सभी टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन करवा सकते हैं, अधिक से अधिक 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन। बाकी खुद से आपको बुक से क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा और अपनी स्पीड बनानी पड़ेगी। तो इस तरीके से अभी ये चैप्टर जैसे लाभ हानि पढ़ेंगे, इसी तरह से सभी चैप्टर के हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाएंगे और उनमें से 20-20, 30-30 क्वेश्चंस करेंगे सभी चैप्टर के। और आई होप कि ये क्लासेस पढ़ने के बाद आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग भी रफ पेन लेके बैठिए और क्वेश्चंस को हमारे साथ साथ सॉल्व करिए। जो कॉन्सेप्ट यहाँ लिखाएंगे उन कॉन्सेप्ट को आपको बाकायदे लिखते रहना है और सॉल्व करते रहना है। ठीक है, और जब तक आप रफ पेन से खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, इसे एक रामायण जैसे या आप फिल्म जैसे देखेंगे तो कोई चीज़ें समझ में नहीं आएंगे। समझ में तो आएंगी लेकिन वही चीज़ें कुछ समय बाद आपको भूल जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें नोट करनी है, हमारे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके बाद आपका मैथ अच्छा हो जाएगा, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। लेकिन जब तक ये चीज़ें नहीं करेंगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट समझते समय रफ पेन लेके नहीं बैठेंगे, उसको नोट नहीं करेंगे, तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कहीं पे भूल रहे हैं, अगर लिखे नहीं है, नोट नहीं किए हैं, तो फिर कहाँ से देखेंगे। इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब चलिए देखिए, जैसे ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन उठाए हैं पहले हम, इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको क्वेश्चंस के टाइप समझने हैं। ये समझिए, यूँ मानिए कि ये टाइप फर्स्ट है। ठीक है, ये क्या है, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है। पहले कुछ चीजें हम यहाँ पे बता देते हैं। आप सभी को पता है कि जो लाभ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। लाभ हमें किस पर होता है, जैसे हमारा क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है। अब जब विक्रय मूल्य को हम क्रय मूल्य से, मतलब क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से माइनस करेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आपका जो आपका सेलिंग प्राइस है माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मीन्स आपका विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस मीन्स क्रय मूल्य, तो आपको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको लॉस या हानि क्या होती है, तो जब आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है तो आपको लॉस मिलता है। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जैसे आप कोई वस्तु 10 रुपए में खरीद रहे हैं और उसे 12 रुपए में, 13 रुपए में, 15 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपको क्या होगा, लाभ हो रहा है, आप गेन कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप 10 रुपए की कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं, कोई भी वस्तु 10 रुपए में खरीद रहे हैं और उसे आप 8 रुपए में या 5 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपको नुकसान हो रहा है, मतलब हानि हो रही है, लॉस हो रहा है आपको।
तो वो चीजें हैं। इसके साथ साथ जैसे आपका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आपको पता करना हो तो सिंपल सा फार्मूला होता है प्रॉफिट में आपका प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो आपको ऐसे नहीं खेलना है, क्योंकि आपको यहाँ कंपटीशन में बैठना है, तो फार्मूले के चक्कर में बहुत ज्यादा नहीं पड़ना है। आपको जितना फास्ट तरीके से, शॉर्ट तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके उतना करना है आपको, ठीक है। तो आपको ज्यादा फार्मूले के चक्कर में नहीं पड़ना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा और सीपी ही रहेगा, इंटू 100 हो जाएगा। तो बस आपको ये चीज ध्यान रखना, लेकिन हमें फार्मूले के चक्कर में बहुत ज्यादा नहीं पड़ना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे अब हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस करेंगे और इनके कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, नोट करते जाना है, लिखते जाना है। ये नहीं कि बस सुनते जाएं, बस सुन लिए हो गया, क्लास खत्म हो गई, ऐसे नहीं। आपको सॉल्व भी करना है और कॉन्सेप्ट को समझना भी है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है टाइप फर्स्ट का, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपए है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपए है, इस पर 23.33% का लाभ लिया गया है। मतलब क्या बोला जा रहा है कि एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य 12,000 रुपए है और उस पर हम 23.33% का लाभ कमा रहे हैं। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, ठीक है। क्या करना है, वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। अब यहां पे लाभ की बात की जा रही है। लाभ का कितने परसेंट, 23.33% है। इसका मतलब यहां पे है कि ये 23 सही 1/3 है, क्योंकि देखिए 0.33 को देखेंगे तो ये 1/3 कहलाता है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 23 या 69, 1 70 बटे क्या हो जाएगा, 3% हो जाएगा। अब अगर इसका हम प्रतिशत हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 70/300 हो जाएगा। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 7/30। अब देखिए यहां पे ये आपका क्या है, क्रय मूल्य है, और ये क्या है, लाभ है। ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या है, क्रय मूल्य, और जो ऊपर का हिस्सा है वो क्या है, आपका लाभ है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, रेशियो बना लेंगे क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का, मीन्स कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस। अब आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, 30 रुपए है, और इस 30 रुपए पे हमें कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 7 रुपए का। तो कितना हो जाएगा, 37। मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या बन गया, 30 और 37। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए यहां पे बोला जा रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपए है। क्या बोला जा रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपए है। मीन्स ये सिंपल सा ये बोलना चाहता है कि ये जो 30 रेशियो क्रय मूल्य का जो रेशियो है 30, ये किसके बराबर है, 12,000 रुपए के बराबर है। ये क्रय मूल्य का जो रेशियो है ये 12,000 रुपए के बराबर है। तो 1 के बराबर क्या होगा, इसको हम कैंसिल कर देंगे, 12,000 बटे 30 कर देंगे। और हमें पता क्या करना है, विक्रय मूल्य। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए ये 1 के बराबर रेशियो आ गया, आप कैंसिल भी कर सकते हैं यहां से, 3 चौक 12, क्या आ जाएगा 400। यहां पे कितना आ गया, 400। अब आपको पता क्या करना है, सेलिंग प्राइस। तो आप क्या करिए, इसमें 400 का गुणा कर दीजिए। तो 4 सते 28, 4 तिहाई 12, 2 14, और ये 2 जीरो। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 14,800 रुपए। तो इसलिए हम इतने डिटेल से बता दिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको ये इतना करने की भी जरूरत नहीं रहती है, आप यहां से डायरेक्ट ये कर लेंगे और इसके बाद ये लिखने के बाद आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
अब इतना डिटेल से ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, इसको समझे हैं ताकि कहीं पे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 66,300 रुपए में बेचा गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी चेंज किया गया, यहाँ पे किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया था और यहाँ पे किसी वस्तु का ये क्या है, विक्रय मूल्य। क्या है ये, विक्रय मूल्य। मतलब 66,300 रुपए में बेचा गया और उस पर 27.5% का लाभ लिया गया। यहां पे भी हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो उस वस्तु का हमें क्रय मूल्य बताना है। अब देखिए यहां पे प्रॉफिट परसेंट क्या दिया गया है, लाभ प्रतिशत कितना दिया गया है, 27.5%। इसका मतलब क्या है, 27.5% का मतलब क्या है, 27 सही 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 27 दूनी 54, इसके साथ इसका गुणा होगा, 27 दूनी 54, 1/55 क्या हो जाएगा, 55/2 हो जाएगा। 27 दूनी 54, 1 55/2। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को 66,300 रुपए में बेचा गया उस वस्तु पर। ठीक है ना, आपको क्या ध्यान रखना है कि उस वस्तु पर, जैसे सिंपल सा, 1 मिनट, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, सॉरी। हाँ ठीक है, ये परसेंट है आपका, क्या है ये, परसेंट है अभी। अब इसको हम नॉर्मल चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 55/200, क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 का गुणा हो जाएगा। तो इसको जब हम 5 से काटेंगे तो 11 × 5 = 55 और 5 × 4 = 20, तो क्या आ जाएगा, 11/40। अब ये 40 क्या है, क्रय मूल्य, और ये क्या है, लाभ है। अब देखिए सिंपल सा रेशियो बना लेंगे, क्या क्या, सीपी रेशियो एसपी। यहां पे सीपी आपका कितना है, कॉस्ट प्राइस 40, सेलिंग प्राइस कितना है 40 में 11 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब देखिए किसी वस्तु को 66,300 रुपए में बेचा जाता है, मीन्स जो सेलिंग प्राइस है 51 का रेशियो किसके बराबर है, 66,300 के बराबर है। तो यहाँ पे इससे कितनी बार जाएगा भाग, 51 एकम 51, 51 त्याई 153, और ये क्या आ जाएगा, डबल जीरो, 1300। तो जब 51 में हम 1300 का गुणा करते हैं तब जाके 66,300 आता है। तो हम क्या करेंगे, 40 में 1300 का गुणा करेंगे तो 13 चौको 52, क्या आ जाएगा, 52,000, और यही 52,000 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो आपको बहुत ज्यादा वो नहीं करना है, इस तरीके से ऐसे आप निकाल देंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो आई होप कि ये 2 क्वेश्चन बहुत बेसिक थे, ये समझ में आए होंगे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखिए अपने नए क्वेश्चंस को देखते हैं। अगले जो हैं बहुत सिंपल से ये क्वेश्चन है, इस तरह का भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोई भी कर लेगा जो थोड़ा बहुत मैथ के बारे में जानता होगा, लेकिन एक आध क्वेश्चन ऐसे भी टाइप 2 में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये सेकंड टाइप है। देखिए किसी वस्तु को 15,000 रुपए में खरीद कर 18,000 रुपए में बेचा गया, लाभ ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी दी गई है, 15,000 रुपए। तो सिंपल सा हम ये नहीं लिखेंगे डिटेल से। देखिए 18,000 रुपए है और 15,000 रुपए, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, 3,000 रुपए का हुआ। प्रॉफिट परसेंट बताना है। अभी हम लिखाए थे कि आपको लाभ बटे क्रय मूल्य मीन्स 15,000 और गुणे क्या करना है, 100। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए आपके,
3 एकम 3, 3 पचे 15 और ये 5 चौको 20, सॉरी 20 पंचे 100। तो आपका क्या आ गया लाभ कितना, 20%। अब ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, और हालांकि इतना सरल क्वेश्चन आता भी नहीं है, बस आपको एक क्वेश्चन समझाना था, समझा दिया। ऐसा क्वेश्चन आता है, इसको समझना है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है क्वेश्चन में, राम ने 5,000 रुपए में एक घड़ी खरीदी। क्या किया राम ने, 5,000 रुपए में एक घड़ी खरीदी, मीन्स कॉस्ट प्राइस वॉच की कितनी है, 5,000 रुपए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोला जा रहा है, उसे 10% लाभ पर श्याम को बेचा, ठीक है, 10% लाभ पर श्याम को बेचा। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, 10% लाभ पर मतलब ये क्या हुआ, 10/100, और ये क्या आ जाएगा, 1/10, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो भी ये आपको लाभ कमा रहा है या हानि हो रही है, कुछ भी हो रहा है, किस पर हो रहा है, इसी 5,000 रुपए पे। तो सिंपल सा हम इसको भी लिखते जाएंगे, ये आपका 5,000 रुपए घड़ी की कीमत थी, जिस पर देखिए कितना लाभ कमा रहा है वो, 10%, मीन्स ये क्या हो जाएगा, 10 1 11, 10 में 1 जुड़ेगा, क्योंकि ये क्रय मूल्य प्रॉफिट का मतलब परसेंटेज, क्रय मूल्य का रेशियो कहलाएगा, और 1 जुड़ेगा, लाभ जो हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है मतलब नीचे वाले ऊपर वाला जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 11/10, फिर गुणे। अगला आपका क्या बोल रहा है, 9 सही 1/10% पर मोहन को बेची। अब देखिए 9 सही 1/10% का मतलब होता है 1/10 ही, क्योंकि देखिए 10 का 9 में गुणा होगा 90, एक क्या हो जाएगा आपका 91/10, सिंपल सा है। देखिए 1 मिनट, क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ी सी, ये यहाँ पे 11 है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है 11, 11 9 99 1, 100 बटे क्या है 11, 100/11 परसेंट है। अगर परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, गुणे 100 होगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो वापस क्या बचेगा, 1/11 ही बचेगा। अब यहाँ पे भी किसकी बात की जा रही है, लाभ की बात की जा रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 11 में 1 जुड़ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 12/11 गुणे। अब देखिए मोहन ने 1/5 हानि पर रोहन को बेचा। अब यहाँ पे परसेंटेज की कोई भी बात नहीं की गई है, 1/5 बस लिखा गया है, 1/5 मतलब इसमें ये क्या होगा, घटेगा, यहाँ पे लाभ हो रहा था तो जुड़ा था, यहाँ पे भी लाभ हुआ था तो जुड़ रहा था, तो 5 में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अब देखिए इस 11 से ये 11 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ पे क्या बचेगा 100, 12 चौक 48, और 100 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा आपका 4800 रुपए। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 4800 रुपए, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया होगा, बहुत ही डिटेल से समझा दिए इसको स्टेप बाय स्टेप, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चंस को। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि किसी स्टॉक का 2/3 भाग 6% लाभ पर तथा शेष 3% हानि पर बेचा गया। इस व्यापार में कुल 540 रुपए का लाभ हुआ, तो स्टॉक की कुल कीमत बताइए, ठीक है। अब देखिए ये एक नया क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, किसी स्टॉक का 2/3 भाग, अब यहाँ पे नीचे क्या है 3 है, मतलब यहाँ पे कुल कितना है, कुल हम क्या लेके चलेंगे 3, और इस 3 में से
ये जो दो हिस्सा है वो क्या है, 6% के लाभ पर बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। लेकिन इसी में से शेष 3% हानि पर बेचा गया। अब कुल हम 3 ही लिए हैं, दो जो है दो हिस्सा वो तो 6% के लाभ पर, तो कितना बचा, 1 बचा। और ये कितने हानि पर, 3%। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3%। तो बचा कितना, अब ये हानि निकाल देंगे तो लाभ कितना बचेगा हमारा, 9%। क्या हो जाएगा हमारा, लाभ हो जाएगा। अब देखिए हमारे 3 वस्तुओं में जो शुद्ध लाभ है, स्टॉक में शुद्ध लाभ, वो हमारी 3 वस्तुओं में कितने प्रतिशत हो रहा है, 9%। तो इसको कैंसिल करेंगे अगर तो कितना आएगा, 3% आएगा। शुद्ध लाभ कितना आ जाएगा, 3%। और इस व्यापार में कुल 540 रुपए का लाभ हुआ। मीन्स ये 3% किसके बराबर है, 540 के लाभ के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है, 540 के लाभ के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, अगर 1% के बराबर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 540/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 540/3। हमें स्टॉक की कुल कीमत निकालनी है। क्या निकालनी है, स्टॉक की कुल कीमत। अब यहाँ पे प्रतिशत है, ठीक है। अगर हम इसका प्रतिशत हटाएंगे तो ये इसके बटे में देखिए 100 आएगा, और ये 100 हम इधर भेजेंगे तो गुणे में जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से कटेगा तो 18 बार कटेगा, ये 0 हो जाएगा। तो आगे जब गुणा करेंगे तो 18 एकम 18 और 3 0, तो क्या आ जाएगा, 18,000। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर देखिए ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, स्पेशली एसएससी के एग्जामों में, चाहे वो CHSL हो, CPO हो और CGL प्री का तो फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, तो एक वस्तु में इतना लाभ हो रहा है, दूसरी वस्तु में भी इतना लाभ हो रहा है, तो बताना है आपको कितना हानि या लाभ होगा। एक वस्तु में इतना लाभ हो रहा है, दूसरी वस्तु में हानि हो रही है। अगर सेम दिया गया है, लाभ और हानि सेम दिया गया है, तो हमेशा हानि ही होती है, उसका कोई वो नहीं। इस तरह के सारे क्वेश्चंस करेंगे अभी। पहले ये जो क्वेश्चन आ गया सामने, इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे है 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य सॉरी 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। मीन्स दोनों वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, सेम है। एक वस्तु को 11 सही 1/9%। अब ये 11 सही 1/9 का मतलब क्या है, 1/9 आएगा, और 1/9 में ये क्या होगा आपका क्रय मूल्य, और ये क्या होगा लाभ। अब यहां पे क्या होता है, CP और हम SP का रेशियो बनाते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए 9 क्या है क्रय मूल्य और 1 क्या है लाभ। तो अगर 9 क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 10। अब यहाँ पे 2 वस्तुओं की बात की गई है। कितनी वस्तुओं की, 2 वस्तुओं की, जिसमें एक वस्तु पर 11 सही 1/9% लाभ पर बेचा गया, लेकिन दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए ताकि ना लाभ हो और ना ही हानि हो। अब यहां पे देखिए 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है दोनों का वो क्या है, सेम है। विक्रय मूल्य दोनों का क्या है, सेम है। विक्रय मूल्य जब दोनों का सेम है, और यहां पे जब हम 9 रुपए की वस्तु खरीदे हैं और 10 में बेच रहे हैं तो 1 का लाभ हो रहा है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस विक्रय मूल्य में से 1 घटा देंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, मतलब किस नंबर में 1 घटाएं कि विक्रय मूल्य 10 आए, तो 11 में अगर हम यहाँ पे 11 लेंगे, देखिए जब हमारा विक्रय मूल्य बराबर है तो हमारा क्रय मूल्य भी बराबर होना चाहिए, तभी तो ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी।
तो सिंपल सा है, जिस प्रकार इन दोनों को जोड़ने पे 20 आ रहा है तो इन दोनों को जोड़ने पर भी क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, अब ये चीज तो हो गई। ठीक है, ये चीज तो आपकी क्या हो गई इस तरह से। अब यहां पे आपको क्या करना है कि कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए ताकि ना लाभ हो ना हानि। तो सिंपल सा, हानि हमें कितनी हो रही है, 1 की। किस पर हो रही है, 11 रुपए क्रय मूल्य में। परसेंट पता करना है तो 100 का गुणा कर दीजिए। तो इस तरह में ये क्या हो जाएगा, 11,999 1/11%। तो क्या आ जाएगा, 9 सही 1/11%। ये आ जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक है, अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, 3-4 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, स्पेशली एसएससी, और अब तो एमपी का भी फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है, एमपी के कोई भी एग्जाम है। ठीक है, तो इस तरह के 3-4 क्वेश्चन जितने भी टाइप के हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन की तरफ। पहले थोड़ा सा ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस चीज को समझिए कि ये है क्या चीज। देखिए, आपके सामने कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें सेम सेलिंग प्राइस हो, यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसी दो वस्तुएं जिनको एक समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया हो, मीन्स इक्वल सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा जाए, और उनमें ये बोला जाए आपको कि एक वस्तु पे आपको 20% का लाभ हो रहा है और दूसरी वस्तु पे आपको मीन्स 20% का ही हानि हो रहा है। मीन्स सेम प्राइस पे क्या किया जाए, बेचा जाए, और x% प्रॉफिट भी हो और x% लॉस भी हो। मीन्स जो प्रॉफिट और लॉस है वो भी आपका क्या हो, इक्वल हो। तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर इतनी कंडीशन उसमें है तो हमेशा उस क्वेश्चन में आपका लॉस होगा, कभी भी प्रॉफिट हो ही नहीं सकता किसी भी स्थिति में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। और इसको आप जल्दी करने के लिए बस ये याद रखिए, क्या, x² 100%। क्या x² 100%। अगर आप इससे इस शॉर्ट से नहीं कर सकते, इतना जल्दी नहीं करना चाहते, बेसिक से करना चाहते हैं, तो इसका बेसिक है वही आपका रेशियो मेथड। तो इसको हम दोनों तरीके से समझाएंगे आपको, पहले तो शॉर्ट तरीके से ट्रिक के माध्यम से, और फिर इसके बाद आपको बेसिक जो है इसका रेशियो मेथड, दोनों तरीके से इसको हम अभी आपको समझाएंगे। ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान से फिर से समझ लीजिए कि जब दो वस्तुएं सेम सेलिंग प्राइस मींस सेम विक्रय मूल्य पर बेचा जाए, दो वस्तुओं को, और एक पे x% का लाभ हो रहा है और एक पे x% का ही हानि हो रहा है। ये x का मतलब है कि 4% लाभ हो रहा है, 4% हानि हो रही है। 10% का लाभ हो रहा है, 10% का हानि हो रही है। तो ओवरऑल उस पूरे सौदे पर आपको हमेशा क्या होगा, हानि ही होगी। तो आपको x² 100% लगाना है। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, कि ये है क्या चीज। देखिए, यहां पे ये क्वेश्चन दिया गया है कि दो प्रिंटर मींस दो प्रिंटर हैं और दोनों प्रिंटरों प्रत्येक को 12,000 रुपए में, एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेचा जाए या बेचा गया। ठीक है, तो पूरे लेन देन में हानि या लाभ प्रतिशत पूछा है। अब अभी आपको बता दिए कि लाभ तो कभी हो ही नहीं सकता, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपको पहले ही कट जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या बोले हैं अभी आपको, हम x² 100 यूज करना है परसेंट के लिए। x का मतलब आपका 20 का स्क्वायर अपॉन 100,
20 का स्क्वायर कितना होगा 400/100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका 4%। और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, लॉस होगा, क्योंकि पूरे सौदे में हमेशा हानि ही होती है अगर सेम आर्टिकल हो तो। ठीक है, अब अगर इसको आप डिटेल से करना चाहते हैं तो आपको क्या अपनाना पड़ेगा, रेशियो मेथड। अब देखिए यहां पे आपको दिया क्या गया है, 20% दिया गया है। अब 20% का मतलब क्या है, 1/5। अगर इसका आप परसेंट हटाएंगे 20 का, आपको ये 20% दिया गया है, परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 20 एकम 20, 20 पंचे 100। अब आपका क्या कंडीशन बनती है, एक कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है, सीपी और एसपी। अब किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है और जब उसको हम 6 रुपए में बेचेंगे, मीन्स ये आपका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है और ये क्या होता है, प्रॉफिट। तो 5 में खरीद रहे हैं, 6 में बेच रहे हैं, ठीक है। वहीं पे क्या बोल रहा है कि 20% की हानि भी हो रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 5 रुपए में ही खरीद रहे हैं लेकिन बेच कितने में रहे हैं, 4 रुपए में। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 2 प्रिंटरों प्रत्येक को 12,000 रुपए में, मीन्स दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो तो इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इक्वल दिख रहा है, सेलिंग प्राइस अलग अलग दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक मिनट, इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सोच लें। हाँ देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इसके एसपी को बराबर करना है, आपको इक्वल करना है। कुछ मत करिए, सिंपल सा आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे 4 से गुणा कर दीजिए और यहाँ पे 6 से गुणा कर दीजिए। अगर इसको हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारा नया सीपी और एसपी का रेशियो क्या बनेगा, इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 और 4 छाम 24। यहाँ पे 4 पंचे 20, सॉरी 6 पंचे 30, क्या हो जाएगा यहाँ पे 30, और यहाँ पे 6 चौको 24। अब ये क्या बन गया 20 24 और ये 30 और 24। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, देखिए आप यहाँ पे 20, ये 10 दूनी 20 और 12 दूनी 24। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और छोटा हो जाएगा। ये भी 15 दूनी 30, 12 दूनी 24, ये भी और छोटा हो जाएगा। अब देखिए यहां से इस वस्तु पे हमें कितना लाभ हो रहा है, 2 रुपए का। इस वस्तु पे हमें कितना लाभ हो, हानि हो रही है 3 रुपए की। मीन्स एक वस्तु में हमें 2 रुपए का लाभ हो रहा है, दूसरी वस्तु में हमें 3 रुपए की हानि हो रही है। तो अगर लाभ और हानि को देखें तो लाभ तो हमें कम हो रहा है, हानि ज्यादा हो रही है। मीन्स हमें -1 का हानि हो रहा है। और हमारा क्रय मूल्य कितना है टोटल 15 10 25, और हमें प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे हम गुणे 100 करेंगे तो 25 चौको 100, और ये माइनस का 4 आ रहा है, मतलब 4% हानि होगी। सिंपल सा है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, लेकिन पूरे पूरे आपको ये मेथड नहीं अपनाना है। अगर ऐसे करने लगेंगे तो सुबह हो जाएगी और आप पेपर नहीं निकाल पाएगा आपका। आपको जल्दी करना है, इसलिए आपको क्या करना है, ये रूल अपनाना है, ये इतना, ठीक है। इस मेथड के चक्कर में एग्जैक्ट ये सही है, अब हम क्रॉस लगा दिए इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है। ये मेथड भी सही है, ये बेसिक मेथड है, लेकिन आपको बेसिक से करना ही नहीं है, सिंपल सा शॉर्ट में। अब जैसे यहाँ पे देखिए, एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 9639 में 9,639 रुपए में बेचा। अब दोनों वस्तुओं को कितने में बेचा है, सेम सेलिंग प्राइस में बेचा है।
एक पर उसने 19% का लाभ कमाया और दूसरे पर उसने 19% हानि, मीन्स यहाँ पे घाटा हो रहा है इसको, यहाँ पे फायदा। अब वही आपको क्या करना है, x²/100। अब सिंपल सा यहाँ पे 19 है, 19 का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 361/100, तो क्या आ जाएगा 3.61। हमेशा बोले हैं कि इस पूरे सौदे में हमेशा क्या होती है, हानि होती है, तो क्या आ जाएगा आपका 3.61% लॉस। ठीक है, तो आपको हम शॉर्ट में भी समझा दिए और इसको बेसिक भी समझा दिए, आपको जो अच्छा लगे उस मेथड से करिए, लेकिन कोशिश करिए कि जितना शॉर्ट तरीके से कर सके तो कर सके, क्योंकि आपको वहां पे समय बचाना है। ठीक है, ये नहीं करना है कि वहां पे जाके बिस्तर लगा के सोना है, आराम से लेटे लेटे सॉल्व करते रहेंगे 4-6 साल में, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन एक दिए हैं, आप लोग खुद से पहले सॉल्व करिए, आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है, इसके बाद फिर हम तो बताएंगे ही, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। ठीक है, और अभी यहाँ ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें तैयार करवाई जा रही हैं, एमपी पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से चीज़ें समझाई जा रही हैं बेसिक से, आप लोग वहाँ ऑफलाइन में भी आके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आई होप कि आप लोग कर लिए होंगे, और जिनका नहीं हो पाया है वो लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो 2 वस्तुओं का मूल्य दिया होता है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पहले पर कितने का लाभ हो रहा है, 8.5% की हानि हो रही है और दूसरे पे 8.5% का लाभ हो रहा है। अब हानि और लाभ दोनों सेम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 8.5 का स्क्वायर बटे 100। अब देखिए अगर ऐसा आ जाए तो आपको स्क्वायर नहीं याद है, गुणा करते नहीं बैठना। देखिए इसमें 5 का स्क्वायर 25, और ये जो अगला डिजिट होता है इसको अगले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स 8 है तो 9 से गुणा कर दीजिए, तो 8 9 72, और बटे में क्या आ जाएगा आपका 100। अब ये बीच में 100 है, अपॉन में 100 है, तो डेसिमल इधर खिसकेगा तो क्या आ जाएगा आपका डेसिमल 7225, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप कि आप सभी लोग कर लिए होंगे। ठीक है, फिर देखिए एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 2 लाख में बेचा गया, ऐसी स्थिति आ जाती है कि बेचना पड़ सकता है। एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 2 लाख में बेचा गया, मकान पर 10% की हानि हुई तथा दुकान पर 10% का लाभ हुआ। मकान में हानि हो रही है और दुकान में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो पूरे सौदे का परिणाम क्या होगा, और ये कुछ ऑप्शन है, इस तरह के ऑप्शन आते हैं, और ये क्वेश्चन आपका उसमें मेंस का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन उसी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी ये 10% की हानि हो रही है और 10% का लाभ हो रहा है, तो पहले तो वही होगा, पूरे सौदे में हानि ही होगी, तो ये क्या हो जाएगा 10 का वर्ग बटे 100 बराबर 100 बटे 100, ये कट जाएगा तो क्या आएगा 1% की हानि। अब देखिए कोई भी वस्तु हो वो कितना होता है 100% होता है, अगर 100% में से 1% हानि हो रही है तो हमारे पास कितने प्रतिशत बचा हुआ है, 90% बचा है, और ये 90% किसके बराबर है, 90% आपका किसके बराबर है, 2 लाख के बराबर है। अब यहाँ पे 2 वस्तुएं हैं, एक घर है एक मकान है, तो घर और मकान दोनों मिला के क्या हो गया 4 लाख हो गया, 2-2 लाख दोनों का कितना हो गया 4 लाख, तो ये 1% के बराबर क्या हो जाएगा 4/99 लाख, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, और यही आपका हानि होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं और नए टाइप सीखते हैं। ठीक है, तो
दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन तो है उसी प्रकार का लेकिन थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है यहाँ पे। तो पहले इसको ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए चेंज क्या हुआ है। अभी तक हम वो क्वेश्चंस कर रहे थे जिनमें एक समान विक्रय मूल्य था, लेकिन वहां पे लाभ और हानि भी एक सेम अमाउंट में होता था कि 20% का हानि हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। लेकिन अब ये टाइप जो है इसमें क्या है कि जो सेलिंग प्राइस है, ध्यान से सुनिएगा, जो विक्रय मूल्य है वो तो एक समान है, लेकिन एक वस्तु पे अलग लाभ हो रहा है, एक वस्तु पे अलग हानि हो रही है। मतलब अगर 15 रुपए का लाभ हो रहा है तो 13 रुपए की हानि हो रही है, 10 रुपए का लाभ हो रहा है 8 रुपए की हानि हो रही है, या 15 रुपए की हानि हो रही है 10 रुपए का लाभ हो रहा है, मतलब अलग अलग अमाउंट में। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के पहले हम क्या यूज करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वो चीजें समझेंगे बेसिक। ठीक है, यहां पे आपको हम एक फार्मूला लिखा रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि जैसे नोट कर लीजिएगा, दो वस्तुओं पर एक समान विक्रय मूल्य हो, दो वस्तुएं हो और उन पर एक समान विक्रय मूल्य हो। ठीक है, क्या हो, एक समान विक्रय मूल्य हो, सेलिंग प्राइस, और जो X% प्रॉफिट हो और Y% लॉस हो। अभी इससे पहले वाले में हम क्या बताए थे कि X% प्रॉफिट X% लॉस मीन्स दोनों एक समान हो। यहां पे क्या है, X% प्रॉफिट Y% लॉस है। ठीक है, अब देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस परसेंट भी हो सकता है। इसके लिए एक फार्मूला लिखा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 100 ऑफ x प्लस वाई प्लस 2xy, 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई। आप ये फार्मूला याद रखिए, ना तो कभी आपका क्वेश्चन गलत होगा और ना ही आपको ज्यादा समय लगेगा। यहाँ पे परसेंटेज लगाना है क्योंकि आपको परसेंटेज ही पता करना है, बस आपको इसे ध्यान रखना है, बाकी आपका कुछ भी गलत नहीं हो सकता और किसी भी तरह से। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए यहां से इतना, इसके बाद हम इसको इरेज कर दें। हाँ, ये तभी लगेगा जब आपका अलग अलग होगा। ठीक है, मीन्स प्रॉफिट अलग होगा और लॉस अलग होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं। मतलब ये जो अभी क्वेश्चन करवा रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, इनको तो आप लोग बहुत ही ध्यान से रिवीजन करिएगा और पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। बुक में इस तरह से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के करिएगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आते हैं आज के टाइम पे, जो अभी क्वेश्चंस का ट्रेंड चल रहा है इस टाइम पे एग्जाम में, तो ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर के। ठीक है, आई होप कि इसको लिख लिए होंगे, और अगर नहीं लिख पाए हैं तो वीडियो को पीछे बैक करके पॉज करके रोक कर लिख लीजिएगा। अब हम आगे आपको इस क्वेश्चन को करना कैसे है वो बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अभी तक जो पहले कॉन्सेप्ट था उसमें हमेशा हमें हानि ही होती है, लेकिन इस वाले में आपको लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,005 रुपए में के मूल्य पर बेचा जाता है। अब ये मूल्य से हमें कोई मतलब नहीं, वो आपको दिखाने के लिए दिया जाता है कि सेम मूल्य है, अलग अलग नहीं है। यहाँ पे मूल्य का कोई भी रोल ही नहीं है, बस आपको क्वेश्चन समझाने के लिए वो लिखा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 15% का लाभ हो रहा है। मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, +15% है।
मीन्स x प्रतिशत की वैल्यू क्या है 15 प्लस का, और y प्रतिशत की वैल्यू क्या है, मीन्स y की वैल्यू क्या है आपका 13% मीन्स माइनस का 13। ये जरूर आपको ध्यान रखना है, अगर लाभ हो रहा है तो आप प्लस का 15 लेंगे, हानि हो रही है तो माइनस में लेंगे, ठीक है। अब आपको हम फार्मूला क्या लिखाए थे, 100 ऑफ x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई। अब देखिए ये आपका 100 है, x की वैल्यू क्या है 15 है, और y की एक बार हम पूरा डिटेल से समझा देते हैं, इसके बाद फिर ये हम ऐसे वैल्यू नहीं रखेंगे, ठीक है, आप खुद से करना है आपको। यहाँ पे 15 है माइनस 13 प्लस 2 गुणे 15 गुणे माइनस 13, और बटे में क्या है आपका 200 प्लस 15 माइनस 13। अब देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 का 100 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 200 प्लस, अब यहाँ पे देखिए प्लस तो आएगा ही नहीं, माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये 15 दूनी 30, 13 39 क्या आ जाएगा 390 बटे 15 में 13 घट जाएगा, 2 बचेगा, क्या आ जाएगा 202। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है 200, यहाँ पे माइनस का 390 क्या आ जाएगा माइनस का 190 बटे 202। अब यहां से आप ऑप्शन देख सकते हैं कि कभी भी यहाँ पे माइनस लगा है तो गेन तो हो नहीं सकता, 2 ऑप्शन तो कट गए, अब बचे 2 ऑप्शन। अब देखिए बटे में 202 है, ऊपर 190 है, एक बार भी भाग नहीं जाएगा तो कभी भी ये हो नहीं सकता, तो क्या आएगा 1 से कम ही आएगा, आएगा कि नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा 0.94 लॉस, क्या हो जाएगा 0.94% लॉस, ठीक है। आई होप कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,005 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है, उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 15% लाभ हो रहा है, मतलब प्लस का 15 पॉजिटिव लेंगे, दूसरी वस्तु पर 13% की हानि होती है, निगेटिव लेंगे, माइनस में लेंगे, क्योंकि हानि हो रहा है, घाटा हो रहा है। आपको ये फार्मूला लिखाए हैं, अगर अलग अलग है, जैसे यहाँ पे 15 है वहां पे 13 है, ठीक है, अलग अलग, तो आपको ये फार्मूला यूज करना है। हमारे साथ साथ आप भी तुरंत फार्मूला याद कर लीजिए, 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, यहाँ 15 में 13 घटेगा 2 आएगा, और 2 को 100 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 200। यहाँ ये दोनों प्लस में है लेकिन ये माइनस में है, गुणा होगा तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो 15 दूनी 30 और 13 त्या 39, 390, ठीक है। और 200 में देखिए 15 में 13 घटेगा 2 आएगा, 200 में 2 जुड़ जाएगा 202 आ जाएगा। कभी भी ये देखिए 202 है, 190 में भाग देंगे तो एक बार भी नहीं जाएगा, तो 1 से कम आएगा, और माइनस लगा है तो हानि वाला आएगा, तो ये सब कट गए, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, एक दुकानदार, ठीक है, एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,591 रुपए में बेचा, ठीक है, ये क्या है एक है, उसे एक वस्तु पर 19% लाभ हुआ, मीन्स x की वैल्यू क्या है 19 है, और दूसरी पर 11% हानि हुई, मीन्स 22% इक्वल क्या है -11। अब आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। अब फार्मूला यहाँ पे लिखा है तो क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे 19 माइनस 11 प्लस 2 गुणे 19 गुणे -11 बटे 200 प्लस 19 माइनस 11। अब देखिए यहाँ पे 19 में 11 घटेगा 8 आएगा, 8 का 100 में गुणा होगा क्या हो जाएगा 800। यहाँ पे देखिए 19 को 2 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे 19 को 2 से गुणा करेंगे, 19 दूनी 38 गुणे 11, 11 8 88, 8 हासिल हुआ, और 11 तिका 33,
33 8 क्या हो जाएगा 41। 33 में 8 क्या करेंगे आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 41। ठीक है, और बटे में आपका क्या है 19 में ये घट जाएगा तो क्या आएगा 208। ठीक है, क्योंकि 19 में 11 घटेगा तो 8 आएगा, तो 200 में जोड़ेंगे 208 आ जाएगा। अब देखिए यहां पे 0 में 8 2 आएगा, यहां 9 में 1 जाएगा तो 8 आएगा, और यहां पे आपका क्या हो जाएगा ये 7, तो 382 बटे 208। अब देखिए यहां पे आपको पकड़ना क्या है, ये पॉजिटिव है, पूरा नंबर पॉजिटिव है, तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, अब यहाँ पे 5% गेन दिया है, 300 है और ये 200 है, कभी 5 बार भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो आपका क्या आएगा 1.8%। क्या आ जाएगा आपका आंसर 1.8%। ठीक है, लाभ। आई होप कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको रिवीजन करिएगा और क्वेश्चन भी लिखिए, साथ में इसका सॉल्यूशन भी लिखिए और अपने सामने बुक रखिए, बुक में क्वेश्चन ढूंढिए और इस तरह के क्वेश्चंस को रिवीजन भी करिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं और एक दो क्वेश्चन, फिर क्लास खत्म करते हैं। अब दोस्तों अपने ये इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए इनको ध्यान से समझिएगा, इसके बाद फिर क्लास खत्म करेंगे। अगर आपसे बन रहे हैं तो ये क्वेश्चन ट्राई करिए आप हमारे साथ साथ, आपको हम कुछ सेकंड का समय दे रहे हैं, नहीं तो फिर हम तो समझाएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फोकस के साथ ध्यान से पढ़ाई करिए, अच्छे से रिवीजन करिए चीज़ों को, क्योंकि मेहनत तो ज़रूरी है, अगर कुछ हासिल करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आज आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कल आप आराम से ज़िंदगी नहीं बिता पाएंगे, इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए अभी ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 5,220 रुपए में बेचा, एक वस्तु पर उसे 16% का लाभ हुआ और दूसरी पर उसे 10% की हानि हुई। पूरे लेन देन में उसको लाभ या हानि बताना है। अब यहाँ पे आप वो फार्मूले नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपसे अमाउंट पूछा है। क्या पूछा है? अमाउंट पूछा है, ना कि परसेंट पूछा है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 16% का लाभ हो रहा है। 16% का मतलब क्या है? 4/25 है, परसेंट हटाएंगे फ्रैक्शन में 4/25 आएगा। अब यहाँ पे इसको हम, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर रेशियो मेथड से ही कर पाते हैं, तो सीपी रेशियो एसपी हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस कितनी है? 25 है, तो 25 में लाभ को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड वाले के लिए क्या दिया गया है कि दूसरे में 10% की हानि हो रही है। 10% का मतलब क्या है? 1/10। अब कोई वस्तु 10 रुपए में खरीद रहा, बेच कितने में रहा है? 9 रुपए में। अब लेकिन वो बोल क्या रहा है? आप यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा, यहीं पे क्वेश्चन में गड़बड़ी होती है। यहाँ पे देखिए ये क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। कितना आ रहा है? अलग अलग। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? अभी ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 5,220 रुपए में बेचा, मतलब दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है? इक्वल है। तो हमें इस एसपी को क्या करना होगा? इक्वल बनाना होगा। इसमें हम क्या करेंगे? 9 का गुणा, और इसमें क्या करेंगे? 29 का गुणा। अब आपको ऐसे नहीं करते बैठ जाना है कि पहले इसका इसमें गुणा करो, फिर इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें करो, फिर इसका इसमें करो, ऐसे नहीं करना। देखिए 29 में 25 घटेगा, क्या आएगा? 4 आएगा, और 4 में 9 का गुणा करेंगे, क्या आएगा? 9 चौक को 36 आ जाएगा, सीधा सा। क्या आ जाएगा? 36। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, अगर 29 में हम 25 घटा देंगे, 4 बचेगा, 4 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस का 36। फिर यहां पे देखिए 10 में 10 और 9 का अंतर कितना है? 1 का है। 29 को अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 29।
क्या आ जाएगा माइनस का 29, क्योंकि यहाँ पे -1 आएगा, -1 में 29 का गुणा होगा, -29 आएगा। अब देखिए इस पूरे लेन देन में क्या बोल रहा है, पूरे लेन देन पर उसे कितना लाभ हुआ या हानि हुई। अब सिंपल सा देखिए, अगर हम इस 36 और 29 को सॉल्व करें तो क्या आ रहा है, प्लस का 7 आ रहा है। क्या आ रहा है, प्लस का 7। आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 7 से पूरी तरह से मल्टीपल है, तो 140, और यही 140 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि आंसर तो 7 का मल्टीपल ही होगा, सिंपल सा है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर वो। अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको अमाउंट बताना है, ना कि परसेंटेज बताना है। यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो बनाएंगे, 16% मतलब 4/25 होता है। अगर 25 में कोई वस्तु खरीद रहे हैं, 29 में बेच रहे हैं, कितने का लाभ हो रहा है, 4 के रेशियो का। यहाँ पे 10 में कोई वस्तु खरीद रहे हैं, 9 में बेच रहे हैं, मतलब 1 का हानि हो रहा है। अब ये सेलिंग प्राइस जो है दोनों का इक्वल दिया गया है, तो इसको हम इक्वल करेंगे। तो अब अगर 9 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और 29 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे बहुत लंबा चौड़ा और इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन। 29 में 25 घटाइए 4 आ जाएगा, 4 को 9 से गुणा करिए तो 9 चौको 36। 10 में 9 घटे मतलब ये 9 है, 9 में यहाँ -1 आ रहा है, 1 का घाटा हो रहा है, -1 में 29 का गुणा होगा तो क्या आएगा आपका -29। 36 और -29 सॉल्व होगा तो 7 आएगा, और आपका आंसर क्या होगा, 7 का मल्टीपल, 7 दूनी 14, 140। ठीक है। फिर देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। यक्स ने 2 कारें समान कीमत पर बेची। अब यहाँ पे भी क्या बोल दिया है, 2 कारें हैं और दोनों को क्या बोल रहा है वो, कि एक समान कीमत पर बेची जा रही है। एक पर 10% का लाभ हुआ। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सीपी और एसपी का रेशियो लगाना है। 1 पर 10% का लाभ हुआ। अब 10% का लाभ मतलब क्या होता है, 1/10। 10% का मतलब 1/10। तो कोई भी वस्तु 10 की खरीदी और कितने में बेची, 11 में। फिर आगे बोला है कि यदि यक्स को कुल लेन देन में, यक्स को कुल लेन देन में कुल 12% की हानि हुई। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुल कितनी हानि हुई है, 12%। मीन्स ये 12% किसके बराबर है आपका, 12% क्या हो जाएगा, 3/25 के बराबर। अब यहाँ पे हानि हो रही है, क्या हो रहा है, हानि हो रही है, और कुल कितनी हानि हो रही है, 3/25। अब देखिए अगर इस 25 में से ये 3 हम, ये जो हानि हो रही है, आपका क्रय मूल्य का रेशियो क्या है 25 और हानि 3 की हो रही है, तो कितना आएगा, 22 आएगा। अब एक कार का सेलिंग प्राइस जब 11 है तो दूसरे का भी क्या होगा, 11 ही होगा। क्या होगा, 11 ही होगा। अब सिंपल सा है, देखिए यहां पे सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है, 11-11 है, क्योंकि 2 कारें समान कीमत पर बेची जा रही हैं। ठीक है। और दूसरी चीज देखिए, यहां पे कुल कॉस्ट प्राइस, यहां पे 10 तो हम लिख चुके हैं। अब कितना बचा, कुल 25 है, 25 में से 10 निकालेंगे तो यहां पे क्या आएगा, 15 आएगा। तो दूसरे कार की जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 15 आएगा। और 15 में कार खरीदी गई थी और 11 के रेशियो में बेची गई, तो कितने का हानि हुआ, 4 का। अब ये 4 की हानि कितने पे हो रही है, 4 की हानि कितने पे हो रही है, 15 पे, क्योंकि हमें दूसरी कार का बताना है। तो दूसरी कार पर हुए लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। तो हमें इस टोटल से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किससे मतलब है, दूसरी कार के कॉस्ट प्राइस से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। अब ये माइनस का है तो अब माइनस लगाना पड़ेगा आपको, इसमें गुणा कर दीजिए किसका, 100 का। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 400/15। अब सिंपल सा देखिए, पहली बात तो ये है,
कि इसको आपको गुणा करना है, सॉरी डिवाइड करना है। तो 15 दूनी 30, यहाँ पे कितना बचेगा 10, और क्या हो जाएगा 100। तो 15 छक्का 90, फिर से बच गया कितना 10, डेसिमल लगा लिए 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 ये आता जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 26.66%। दशमलव के 2 डिजिट तक आपको सॉल्व करना रहता है, और ये क्या है लॉस। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत बेसिक से चीजें समझे हैं और सारे क्वेश्चंस जितने हो पाए किए हैं। कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट लॉस और सेल्समैन बेस्ड क्वेश्चन, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर 22 से स्टार्ट है, उससे पहले ही एक दिन और करवाएं, और चैप्टर्स के क्वेश्चन भी करवाएंगे डेली। अब 1-2 वीडियो आपको मिलते रहेंगे सभी चैप्टर्स के। ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चंस देखना है, सीरियसली लेके देखना है, क्योंकि इससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। अगर आप ऐसे ही हंसी मजाक में निकाल देंगे तो फिर नुकसान आपका होगा, उसमें फिर हमारा कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि पास आपको होना है तो पढ़ना आपको पड़ेगा, हमारा काम है सिर्फ आप तक चीज़ें पहुंचाना। अब आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, सीरियसली ले रहे हैं या मजाक में ले रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको कुछ हासिल करना होगा तो आप सीरियसली पढ़ेंगे, नहीं तो मजाक में टाल देंगे। तो दोस्तों आज की क्लास इतनी ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्वेश्चंस को रिवीजन करिए, और भी जो पिछली क्लासेस हो चुके हैं उनसे भी उनको आप पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए, और उनके बेस पे जो क्वेश्चंस नए हैं आपके पास बुक है वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करिए, और फिर एग्ज़ाम दीजिए, देखिए आपको कितना लाभ मिलता है। ठीक है, धन्यवाद।